हम मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो ये बिल लेकर आए। हमारा वक्फ बोर्ड सिर्फ उन भूमि माफियाओं के हाथ में था जो सिर्फ अपना भला सोचते थे। जब ये तरमीम किया जा रहा है, इसमें बदलाव लाया जा रहा है, इस बिना पे बदलाव लाया जा रहा है ताकि ये इमलाक बेची ना जाए, तो आज ये प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए। सबसे पहले हम अपने वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये वक्फ बोर्ड का ये संशोधन बिल लेके आए, जिससे गरीब मुसलमानों को बहुत ही फायदा मिलेगा। जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड की मिल्कियत को अपनी बाप की जागीर समझा था, उनके ऊपर लगाम लगेगी। ये बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन हमारे बारे में किसी ने सोचा नहीं। एक पहले ऐसे वजीर आजम इस देश को मिले हैं जो सभी तबके के बारे में, सभी प्रांत के बारे में, सभी लोगों के बारे में सोचते हैं। और मोदी जी की ही हिम्मत है और लगन है और जो अध्ययन है, ये तभी पॉसिबल हो पाया कि वह बिल संशोधन लेकर आए हैं। वो देखिए, विपक्ष का काम ही है अपोज करना। आज तक जो भी बिल लेके आए हैं मोदी जी, वो किसी का उन्होंने समर्थन नहीं किया। और वो कुछ खासकर वो लोग चाहते हैं कि मुसलमान गरीब होता रहे और वो लोग अमीर, जो चंद लोग हैं वो अमीर होते रहे। उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टीज को अपनी बाप की जागीर समझकर वहां पर अपने प्राइवेट काम करना शुरू किया, लेकिन आम मुसलमानों को इसका फायदा नहीं हुआ है। जबकि वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये आम मुसलमानों के लिए बनाई गई है ताकि कोई भी गरीब मिस्किन मुसलमान हो उसको मजबूती मिले। लेकिन ये लोग अपने आप को मजबूत करके अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस ना पाए, इसलिए वक्फ की प्रॉपर्टीज पे इन्होंने कभी भी डेवलपमेंट नहीं किया है। इतने बड़े पैमाने पे वक्फ की प्रॉपर्टीज है, प्राइम लोकेशन पे वक्फ की प्रॉपर्टी है। अगर जो डेवलप हो जाए या वक्फ माफिया अगर जो चाहते, तो आज मुसलमानों की ये दिशा और दशा नहीं होती है। हम मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो ये बिल लेकर आए। इस बिल से हम लोगों को बहुत मजबूती मिलेगी, हमारा भविष्य उज्जवल होगा। ये बहुत अच्छा बिल होगा। देखिए, ओवैसी साहब का इतिहास अगर जो देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमेशा मुसलमानों को अपना बताते हैं, लेकिन मुसलमानों को मजबूत करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। वक्फ की कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टी उनके ताबे में है। उन्होंने मुसलमानों के इमोशन से खेलकर मुसलमानों की राजनीति करके उसको कब्जाया हुआ है। वो उनको ये डर है कि जब ये बिल आ जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरा नुकसान हो जाएगा और जो हमने वक्फ की प्रॉपर्टी जो चुरा के रखी है, जो कब्जा करके रखी है, वो कहीं ना कहीं हमसे छीनकर गरीब मुसलमानों तक पहुंच जाएगी। इसलिए वो बहकाने का काम करे। लेकिन ये मुसलमान, यहाँ का मुसलमान 2014 से ये समझ चुका है कि मोदी जी जो भी बिल लेके आएंगे वो हमारे लिए फायदा होगा। आप देखिए, सीए एनआरसी पर कितना इन लोगों ने चिल्लाया, कितना नंगा नाच किया। फिर ट्रिपल तलाक जैसा कानून पे कितना उन्होंने नंगा नाच किया। और जो भी जब मुसलमानों को बाद में पता चलता है कि ये कानून सही है, तब वो उसकी हिमायत करते हैं। आम मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है इन लोगों की राजनीति से। आम मुसलमान ये सोचता है कि मेरे बारे में प्रधानमंत्री सोच रहे हैं और मोदी जी की गारंटी वही काम आ रही है। हम मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमको मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला है जो सबके बारे में सोचता है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मुसलमानों की जो ताकत है वो बढ़ेगी, एजुकेशन मुसलमानों में बढ़ेगा, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और जो भी आज तक प्रधानमंत्री ने हमारे बारे में सोचा है वो सही साबित हुआ है। कोई कितना भी चिल्लाए, अब मुसलमान किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। आप देखिए, इन्होंने बड़ा से बड़ा आंदोलन शुरू करने का काम किया। उन्होंने होली के दिन से ये ऐलान किया कि अब यहाँ पे शाहीन बाग जैसा माहौल बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो हमारी एकता, अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। और जो मुसलमान कहीं ना कहीं सक्षम ना बने, मुसलमान मजबूत ना हो, इसका वो प्रयास करे, क्योंकि उनको पता है कि अगर जो मुसलमान मजबूत हो गया तो वो हमें छोड़कर चला जाएगा। मैं वो भोले भाले मुसलमान जिनको गुमराह किया गया है, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप लोग किसी के बहकाव में ना आए, किसी के गुमराह करने के उसमें ना जाएं, बल्कि आप वेट करें, वॉच करें। जिस दिन ये बिल इम्प्लीमेंट होगा, जिस दिन इन्वेस्टिगेशन होगा, आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी खुद ब खुद हो जाएगा। और मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने जो ये बिल लेके आए हैं, ये मुसलमानों की फलाह और बहबूद के लिए लेके आए हैं। इसके पूरे बिल को मैंने जो है स्टडी किया है, इसके अंदर जो भी इन्होंने संशोधन किए वो तमाम चीज़ों को मैंने स्टडी किया, अच्छी तरीके से मैंने समझा है। समझने के बाद बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूँ कि जिस दिन आम मुसलमान को ये बात समझ में आ गई कि नरेंद्र मोदी जी ने इसमें क्या इम्प्लीमेंट किया है, क्या बदलाव लाया है, वो बहुत ही खुश हो जाएंगे। क्योंकि ये जो बिल है ये मुसलमानों की फलाह और बहबूद के लिए किया गया है। जो आज तक 50 सालों में जो काम नहीं हुआ था, आज वो काम होने को जा रहा है। आज से 1400 साल पहले मैं एक वाकया सुनाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बीरे रूमा नाम का एक कुआं था, उसमें मुसलमान
यहूदियों से, मतलब वो यहूदियों के कब्जे में कुआं था, मुसलमान उस कुएं से खरीद कर पानी पिया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि कौन है जो एक इस कुएं को खरीद करके आम लोगों के लिए इसको आम कर दे। तो मुसलमान में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने उस कुएं को खरीद करके उसमें आम कर दिया हर किसी के लिए। यानी अब मुसलमान भी उसमें फ्री पानी भरेगा, पिएगा, और दिगर मजहब के लोग भी उस कुएं से पानी भरेंगे। तो ये वक्फ का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ है। आज हिंदुस्तान के अंदर जो हमारा जो वक्फ प्रॉपर्टी थी, वक्फ इमलाक जो हमारी थी, 50 सालों से हमारा वक्फ बोर्ड सिर्फ उन भूमि माफियाओं के हाथ में था जो सिर्फ अपना भला सोचते थे। जिसकी लिए ये वक्फ बनाया गया था, ये वक्फ इमलाक था, उनकी बिल्कुल उनके अंदर फिक्र नहीं थी। आज अगर सही तरीके से, यानी 8 लाख से ऊपर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां हैं, 8 लाख एकड़ के ऊपर वक्फ बोर्ड की जायदाद है, उसके इमलाक है, और कई हजारों करोड़ रुपए का सालाना फायदा है उससे। आज हम अगर नजर उठा के देखें तो मुसलमानों का ना कोई हॉस्पिटल है, ना मुसलमानों का कोई स्कूल है, ना कोई इदारा है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, जो कि हमारी इतनी प्रॉपर्टी है और इतना हमारा सालाना इनकम है, इसका हमारे को कोई भी इसका लाभ नहीं मिल रहा था। मगर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी इस पर शिकंजा कसने का काम किए हैं, और हमारा ये यकीन है इंशाल्लाह ये बिल जिस दिन इम्प्लीमेंट होगा और ये बिल जिस दिन लागू होगा, जो भूमि माफिया थे जिनके कब्जे में वक्फ बोर्ड था, उन पर शिकंजा होगा और वो लोग जेल में जाएंगे। दूसरी बात एक और बताने की मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूंगा, हम लोग जब भी देखते थे कि हमारी प्रॉपर्टी इतनी सारी है, मुसलमान गरीब का गरीब होते जा रहा है, इतनी सारी हमारी आमदनियां हैं हमारे प्रॉपर्टियों से, मगर उसका हमको कोई लाभ नहीं उठता था। मगर सुनाई ये देता था कि फला जगह की प्रॉपर्टी बिक गई, कहीं कर्नाटका की वक्फ बोर्ड की जमीन बिक गई, कहीं महाराष्ट्र की, जैसे कि इंटीलिया का नाम आया, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी, वो बिक गई। तो ये बेचने वाले कौन थे? जब ये बेचा जाता था तो ये प्रोटेस्ट करने वाले कहाँ थे? जब ये जमीनें बेची जाती थी तो आज जो ये प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, ये उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त क्यों नहीं प्रोटेस्ट किए? जब ये तरमीम किया जा रहा है, इसमें बदलाव लाया जा रहा, इस बिना पे बदलाव लाया जा रहा ताकि ये इमलाक बेची ना जाए, तो आज ये प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए। तो पता ये चलता है, तो ये जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं ये लोग इसमें शामिल थे बेचने वालों में से। मेरा ये यकीन है जिस दिन ये बिल इम्प्लीमेंट होगा, दूध का दूध, पानी का पानी सामने हो जाएगा। जैसे मैं तो सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि यह बिल बहुत पहले ही पास हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे वक्फ बोर्ड के कुछ ऐसे माफिया थे जो हमारी प्रॉपर्टी पे काफी कब्जा किए हुए थे, और उस प्रॉपर्टी के जितनी भी इनकम थी गरीब मुस्लिम भाइयों को नहीं मिलता था। बिल जो पास होगा ना, तो उस बिल पास होने से कम ये होगा कि प्रॉपर्टी बच जाएगी और गरीब तक उसका हक पहुंचेगा।